नमस्कार दोस्तों। मैपिंग के सीरीज में जो वर्ड मैपिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग की जा रही थी, ठीक है। इसमें 2 वीडियो छोटे छोटे आपने देखे होंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया। अगर अब आगे बात करें तो कुछ इसके आजू बाजू के, इसके चारों तरफ जो आइलैंड्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट, सबसे रेनिएस्ट या ऐसे कुछ जगह हैं या फिर और कुछ लोकेशन, डेजर्ट वगैरह, इन सबको भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो उस पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, या उसका कभी कभी लोकेशन पूछ लेता है कि कहाँ पर होगा, तो ऐसे सभी क्वेश्चन को कवर करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है, क्या करना होता है कि मैपिंग करते समय या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। कभी भी वो जगह पर्टिकुलरली जो पूछा गया खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज उस ट्रैप में फंस जाएंगे और उस पर नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, सबको नमस्कार। संजीव रमन चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले नॉर्थ और ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड के नॉर्थ ईस्ट में जो आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के बारे में और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे नॉर्थ में इसके देखेंगे तो एक आइलैंड है पापुआ गिनी, है ना। पापुआ गिनी ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। ग्रीनलैंड फर्स्ट है, पापुआ गिनी सेकंड है, बोर्नियो थर्ड है और मेडागास्कर फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है भाई। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि साउथ ईस्ट मानसून विंड यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। साउथ ईस्ट क्या है, मानसून विंड है, इसको आपको समझ के रखना है। अच्छा, इसके बगल में देखिएगा एक आइलैंड है जिसे न्यू ब्रिटेन कहते हैं। इसलिए न्यू ब्रिटेन कहते हैं ना कि नॉर्थ सी में और अटलांटिक ओशन में क्या है, वाकई में रियल वाला ब्रिटेन है, तो ये क्या है, न्यू ब्रिटेन है, ठीक है। वहां बगल में आयरलैंड भी है, तो इसीलिए यहाँ न्यू आयरलैंड भी है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसे हम लोग सोलोमन आइलैंड्स बोलते हैं या फिर सोलोमन आर्कीपेलागो बोल सकते हैं। तो सोलोमन आर्कीपेलागो और साथ में न्यू ब्रिटेन के पास यहाँ नीचे देखिएगा तो सोलोमन सी मिलेगा, और इसी के नीचे हम लोगों ने कौन सा सी पढ़ा था, कोरल सी। तो याद रखिएगा, कोरल सी के जस्ट नॉर्थ में क्या है, सोलोमन सी है, और इसके जस्ट साउथ में क्या था, यहाँ पर क्या था भाई, कौन सा सी था बताइएगा, तस्मान सी, है ना। ये तस्मानिया वाला पार्ट है, तो तस्मान सी यहाँ पर है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉर्थ टू साउथ में इन सी को अरेंज कर दीजिए, या पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है या फिर अटलांटिक ओशन का या फिर इंडियन ओशन का या फिर सदर्न ओशन, किसका पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बगल में चलेंगे तो दुनिया का सबसे छोटा डेमोक्रेसी है, इंडिया तो सबसे बड़ा है, अमेरिका सबसे पहला है, और नौरू क्या है, सबसे छोटा डेमोक्रेसी है। तो नौरू आइलैंड यहाँ पर है और इसकी कैपिटल जो है यारेन है, याद रखेंगे, यारेन, यारों का कैपिटल नौरू, ठीक है। बगल में इसके देखिएगा किरीबाती है, और किरीबाती की जो कैपिटल है वो क्या है, तरावा है। अच्छा, यहां से देखिए एक ये ऑर्डर, सबसे ऊपर किरीबाती, उसके बाद टुवालू, और टुवालू के बाद फिजी आइलैंड है, फिजी की कैपिटल सुआ, और टुवालू की क्या है, वयाकू। तो याद रखेंगे, इसको भी नॉर्थ टू साउथ ये लगवा सकते हैं एग्जाम वाले। साथ में इसकी कैपिटल भी, वनडे एग्जाम में तो कैपिटल पूछ लिया जाएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पैसिफिक ओशन में है, लेकिन यूपीएससी या बड़े एग्जाम में इसको ऑर्डर मैनर में लगाने को कह दिया जाता है, ठीक है। इसके बगल में देखिएगा कैपिटल, एक और आइलैंड कंट्री है, इसका नाम है वनुआतू, और ये पोर्ट विला इसकी कैपिटल है, ठीक है भाई। न्यू कैलिडोनिया भी यहाँ पर एक आइलैंड है, और न्यू कैलिडोनिया के नीचे थ्री किंग आइलैंड है, और ये थ्री किंग आइलैंड किसका है भाई, इस न्यूजीलैंड का है। एक बात और देखेंगे, न्यूजीलैंड में आइएगा तो 3 मेजर्स आइलैंड है। जैसे एक मैंने कहा ये नॉर्थ आइलैंड है, ये साउथ आइलैंड है, और ये स्टीवर्ट है। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट। अब देखिएगा यहाँ पर बे ऑफ प्लेंटी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड में बे ऑफ प्लेंटी है कहाँ, तो बे ऑफ प्लेंटी कहाँ है, नॉर्थ आइलैंड के पास है, और इसी नॉर्थ आइलैंड में न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। तो पूछ सकते हैं कहाँ पर है। साथ में साउथ सदर्न जो इसमें है, साउथ आइलैंड है, इसमें सदर्न आल्प्स भी यहाँ पर है। जैसे आल्प्स आपने देखा होगा, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में एक माउंटेन रेंज है, ऐसे सदर्न जो आइलैंड है न्यूजीलैंड का, यहाँ पर सदर्न आल्प्स हैं, इस बात को याद रखेंगे। और न्यूजीलैंड का हाईएस्ट माउंटेन भी यहीं पर है, क्या नाम है, माउंट कुक। तो इस तरीके से इधर वाले जितने भी आइलैंड हैं हम लोगों ने इसको पढ़ा। तस्मानिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, यहाँ पर उसकी एक सिटी है होबार्ट, हम पुराने वीडियोस में, पिछले वीडियोस में इसको पढ़ चुके हैं। साथ में ये वाला आप देखिएगा तो इसे कोरल बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, आओ जरा यहाँ से फिर से हम लोग चलते हैं।
ठीक है। अब आज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये वाले जो सिंग हॉर्न जैसी स्थिति है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम सभी प्यारे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला में एक शहर है वीपा, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहीं पर आप देखिएगा, इसी एरिया में यहाँ का सबसे ज्यादा रेनिएस्ट या वेटेस्ट प्लेस है, जिसका नाम है वेलेंडर कार। तो वेलेंडर कार कहाँ पर है? यहाँ केप यॉर्क में है, केप यॉर्क पेनिनसुला के पास है। तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा पानी बरसने वाले जगह का नाम क्या है? बेलेंडर कार है। बेलेंडर है ना, बेलेंडर कार, ये वेटेस्ट प्लेस है या रेनिएस्ट प्लेस है। इसके बाद आप देखिएगा एक माउंटेन रेंज यहां पर दिखाई देगा, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। GDR मैंने लिखा, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अच्छा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है ना, इसका नाम है माउंट क्यूसुस्कू। माउंट क्यूसुस्कू की जो हाइट है 2 to 4 to 8 मीटर। इस बात को याद रखेंगे, मीटर वीटर याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट याद रखिएगा माउंट क्यूसुस्कू ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये पार्ट है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि दुनिया के 5 कम से कम ऐसे माउंटेन रेंज को इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज के, जैसे एंडीज सबसे बड़ा है, इसी तरीके से 5 को ऑर्डर में कमेंट बॉक्स में आप लगाइएगा जरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज बड़ा वाला देख लिए, लेकिन इसके बगल में आप देखिएगा 3 माउंटेन रेंज और हैं, ठीक है। ये जो बगल में है ये है न्यू इंग्लैंड रेंज, देख रहे हो, सब न्यू वाले यहीं पर हैं। इंग्लैंड है, आयरलैंड है, वो कहाँ पे हैं? अटलांटिक ओशन में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास में सब न्यू हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्या है? न्यू इंग्लैंड रेंज। न्यू इंग्लैंड रेंज के बाद है स्टोनी, स्नोई, नॉट स्टोनी बट स्नोई, यानी बर्फीला जो माउंटेन है, ये याद रखेंगे यहीं पर है। साथ में एक माउंटेन रेंज और देखिएगा, क्या नाम है इसका? ग्रामन रेंज, ठीक है ना। तो इसका नाम भी आप ग्रामन रेंज को याद रखेंगे, ग्रामन, और उसके बाद क्या नाम है? स्नोई, और फिर उसके बाद न्यू इंग्लैंड। ये साउथ टू नॉर्थ हो गया, नॉर्थ टू साउथ भी इसको लगवा सकते हैं, ठीक है भाई। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। साथ में जरा देखिएगा, यहाँ पर 6 ऑस्ट्रेलिया में 6 मेजर डेजर्ट्स हैं भाई। ये 6 बड़े बड़े डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में हैं, इस बात को बहुत ही कायदे से आपको याद रखना है। तो कौन कौन से वो बड़े डेजर्ट हैं देखिए जरा। तो एक डेजर्ट, अच्छा इधर ही से चल रहे थे ना, हम इधर ही से चल रहे थे, तो देखिएगा पहले डेजर्ट देख लेते हैं भाई। तो डेजर्ट में एक डेजर्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट एक डेजर्ट है, ठीक है। इसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अच्छा, इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में एक डेजर्ट और है, इसका नाम है गिब्सन, ठीक है ना। तो सैंडी और गिब्सन ये दोनों कहां पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। साथ में इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है भाई, इन दोनों के बीच में एक लेक है। अब बताओ, 2 डेजर्ट के बीच में अगर कोई लेक होगी तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगी कि नहीं? तो इसका नाम भी क्या है? लेक डिसअपॉइंटमेंट है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो लेक डिसअपॉइंटमेंट कौन से 2 डेजर्ट के बीच में है? तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट के बीच में है। ऐसे आप देखिएगा तो एक डेजर्ट आपको इस साइड भी मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। यहाँ सब ग्रेट ग्रेट ही चीजें पाई जाती हैं। अच्छा, इसके थोड़ा ऊपर भी आप देख लो तो यहाँ पर मिलेगा किम्बरले प्लेट्यू। दिस एरिया इज कॉल्ड एज द किम्बरले प्लेट्यू। याद रखना, किम्बरले माइन कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, जहां से डायमंड, डायमंड, हाँ बिल्कुल, सॉरी वॉरी कुछ नहीं, डायमंड ही निकलता है। साथ में इधर देखिएगा अर्नाहम लैंड है, ठीक है। अच्छा, इस किम्बरले प्लेट्यू से आयरन मिलता है। किम्बरले प्लेट्यू से क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। अर्नाहम लैंड भी एक प्लेट्यू है, और इसी के जस्ट नीचे आप देखिएगा बर्कले प्लेट्यू, या फिर बर्कले हम लोग क्या बोलते हैं उसे? टेबल लैंड बोलते हैं। अच्छा, बर्कले टेबल लैंड के ऊपर देखिएगा, यहाँ का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है जिसका नाम है कॉलन करी। कॉलन करी यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर वाला प्लेस है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। इस चीज को हम थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया समझ गए। अच्छा, इसके थोड़ा सा पास आप आओगे तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर 3 माउंटेन रेंज है। ये पर्थ वाले एरिया में 3 माउंटेन रेंज है। अच्छा, इसके पहले वीडियो में एवन और ब्लैकवुड 2 रिवर थे पर्थ के पास, उसको हमने पढ़ा था, ठीक है। साथ में यहाँ पर फ्रीमेंटल या फिर उसे डॉक्टर बेंड बोलते हैं, ये यहाँ पर चलती हैं। तो देख लीजिएगा, ये तीनों जो माउंटेन रेंज है, एक का नाम है डार्लिंग, डी फॉर डार्लिंग, ये देखो डार्लिंग भी यहीं पर पड़ी है, ये डार्लिंग माउंटेन रेंज है। दूसरा है वी फॉर विक्टोरिया माउंटेन रेंज, और एच फॉर हर्शल माउंटेन रेंज, है ना। ये हर्शल वाले कौन है? विलियम हर्शल वाले हैं भाई, याद रखना, विलियम हर्शल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उस पर पता चलेगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है भाई, तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ से बढ़ोगे तो पता चलेगा यहाँ पर यूक्ला बेसिन है। ये यूक्ला बेसिन कौन सा है? यूक्ला है, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की ओर खुलता है। साथ में यहाँ पर एक मैदान है, इस मैदान का नाम है नल्लार बोर या नल्लार बार, समबडी से दैट नल्लार बार, लेकिन मैं इसको कहता हूं नल्लार बोर। इस नल्लार बोर में आप देखिएगा
एक हॉट विंड चलती है जिसका नाम है ब्रिक फील्डर। तो याद रखेंगे ब्रिक फील्डर कहाँ पर है भाई, तो ब्रिक फील्डर अपना कहाँ, नल्लार बोर वाले मैदान में चलती है। फिर आगे बढ़िएगा तो एक पेनिनसुला इधर मिलेगा, ये एक पेनिनसुला है। ऐसा लैंड पार्ट जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये आयर पेनिनसुला है, याद रखेंगे। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और सबसे बड़ी लेक है, लेकिन यहाँ पर भाई ये क्या है, लेक आयर पेनिनसुला है। ये स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर था, ये गल्फ ऑफ एनकाउंटर था, ये कंगारू आइलैंड है। अच्छा, इसके बगल में देखिएगा 3 माउंटेन रेंज और भी हैं। तो एफ फॉर फिलेंडर, फिलेंडर माउंटेन रेंज। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पर एक फिलेंडर रिवर भी थी, इस फिलेंडर रिवर को भी याद रखिएगा। तो फिलेंडर माउंटेन रेंज भी है। साथ में दूसरा माउंटेन रेंज कौन सा भैया बताइए, आर फॉर रिमार्केबल है, और तीसरा है लॉफ्टी माउंटेन रेंज। फिलेंडर, रिमार्केबल और लॉफ्टी, तो ये एक पास में, इसको याद रखेंगे। तो ये कुछ माउंटेन रेंज हम लोगों ने देख लिया। साथ में देखिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन मिलेगा। ये जो एक लाइन यहाँ से जा रही है ना बीचों बीच से, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और नीचे एक माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का नाम है मैकडोनल, और साथ में नीचे है मसग्रेव, मसग्रेव एंड मैकडोनल। याद रखेंगे ये दोनों माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। साथ में यहाँ पर एक लोकेशन आप देखिएगा कि यहाँ का सबसे सूखा, सबसे ड्राईएस्ट प्लेस है भाई, विक्टोरिया भी तो यही है ना, तो ड्राईएस्ट प्लेस का नाम क्या है, मुल्का। मुल्का यहाँ का ड्राईएस्ट प्लेस है। 2 डेजर्ट और जो बचे हुए हैं उसको भी हमें देखना है। तो एक का नाम है सिम्पसन, ये देखो ये सिम्पसन है, और उसके नीचे यहाँ पर क्या है, स्टर्ट स्टोनी। तो कुल मिला के ये 6 डेजर्ट हो गए। साथ में इसके किनारे किनारे के सारे लोकेशन लगभग मैंने पढ़ा के रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आज का ये वीडियो हो गया। आप लोगों से बस निवेदन है कि अगर कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना तो हमारी और भी क्या होगी, उम्मीदें बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।